यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का दादा भगवान के मेन पॉइंट चल रहे हैं। 147 पॉइंट दादा भगवान ने लिखे हैं, उसमें कल 66 पॉइंट चला था। प्रेम केवल दान है, प्रेम में मांग नहीं। कल ये हुआ था। आज इसके आगे 67 नंबर पॉइंट्स क्या बोला भगवान ने? कामनी, कंचन और कीर्ति से बचो, ये सब आत्म अनुभव में रुकावट हैं। 67 नंबर पॉइंट, कामनी, कंचन और कीर्ति से बचो, ये सब आत्म अनुभव में रुकावट है। आत्म अनुभव क्या है? आत्म अनुभव, आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, इस चीज को एहसास करने में, महसूस करने में रुकावट है। जो लोग कामनी, कंचन और कीर्ति को अच्छा समझते हैं, तो कामनी, कंचन और कीर्ति, कामनी क्या है? कामनी है स्त्री, कंचन है धन दौलत, और कीर्ति है नाम बहुत हो जाए। ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों से गुरु का बचो, और जो इनसे नहीं बचेगा और जो इसको अच्छा समझेगा, तो उसको जो है जीवन में कभी भी आत्म अनुभव नहीं हो सकता। कभी वो अपने को ब्रह्म नहीं महसूस कर सकता, अपने को वो आत्मा नहीं बोल सकता, अपने को वो भगवान अनुभव नहीं कर सकता। जैसे एक गर्भवती स्त्री हर समय महसूस करती है कि उसके पेट में गर्भ में बच्चा है, वो महसूस करती है। उसी तरीके से जो कामनी, कंचन और कीर्ति के पीछे नहीं भागते, वो ब्रह्म का एहसास अंदर में करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे सामने किसी बहुत सीनियर महिला ने गुरु जी से कहा, इसमें हर्ज क्या है? कामनी, कंचन, कीर्ति ये अगर मिलती है तो इसमें हर्ज क्या है? कहा नहीं, परहेज रखना। कभी इसको अच्छा नहीं समझना। अच्छा समझोगे तो तुम किस समय इसमें फंस जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा और तुम फंस जाओगे। अच्छा समझोगे तो उसको अडॉप्ट करने में तुम परहेज नहीं करोगे, और कब फंस जाओगे पता नहीं लगेगा। इसलिए इससे परहेज रखना। कैसे? इसका गुरुजी ने बहुत सुंदर इसका उदाहरण बताया, बहुत प्यारा उदाहरण गुरुजी ने बताया। बोला, एक संत, उसका एक नियम था, हम 9 घर से भिक्षा मांगेंगे और जो कुछ मिल जाएगा उसको भोजन करके अपना भगवान का नाम दिंबल लेंगे। तो वो दोनों समय 9 घर से भिक्षा मांगता था और दिंबर भगवान का जाप करता था। एक बड़ी सुंदर महिला ने उससे बोला कि आप 9 घर काहे आते हैं संत जी, इतना समय खराब करते हैं,
उससे अच्छा है कि आप हमसे अकेले, आपको अकेले खाना है और एक जन भोजन कितना होता है हम ही आपको दे देंगे, आप हमसे ले लीजिए, नौकर मत जाइए और उतनी देर आप सत्संग करिए। तो कहा ये बात सही है, अच्छा है, बुरा का है, अच्छा समझा उन्होंने और उन्होंने उसकी बात को मान लिया और भोजन उससे लेने लगे। नौकर जाते थे, जाना छोड़ दिया। अब उससे भोजन लेने लगे और जाके बनाते थे, खाते थे और भजन कीर्तन करते थे। कुछ ही दिन बीता तो उसने कहा अरे आप दोनों समय बेकार आते हैं, आप एक ही समय हमसे ले आएंगे भोजन, दोनों समय का आपका समय बच जाएगा। कहा ये बात भी ठीक है। कुछ दिन चला, इसके बाद उस महिला ने बोला कि संत जी आप अपनी इतनी दूर से अपने घर से हमारे यहाँ तक आते हैं, समय खराब होता है, अरे इससे अच्छा है आप हमारा ही रह जाओ, आने जाना बच जाएगा और आप मस्ती से भोजन करो और भगवान की कीर्तन करो। का इसमें कोई हर्जा नहीं ना, मान गए। फिर जब साथ में रहने लगे, कुछ दिन रहने लगे, तो उस महिला ने बोला कि संत जी जब साथ में रहते ही हो, खाते भी हो साथ में, तो शादी कर लो, में घर जाए। कहाँ ये हुआ, ठीक कह रहे हो, शादी भी कर लें। तो शादी भी कर लिया। अब शादी कर लिया, 3 बच्चे हो गए, अपना चलता रहा। जब 3 बच्चे हो गए तो वो सुंदर महिला, वो थी बंजारन, वो एक दिन भाग गई। अब संत जी तीनों बच्चों को खिला रहे हैं, अब उनको पाल पोस रहे हैं, उनका गुमूत्र साफ कर रहे हैं, नंबर 6 लगाए, उनका सारा राम भजन सब बंद हो गया। अब बच्चे संभालो, वो थी बंजारन, वो तो भाग गई। तो बोला हाय कामनी, तब उसने संत ने कहा हाय कामनी, तुम्हारे चक्कर में आ गए और हम फंस गए और मेरा ये सत्यानाश हो गया। अच्छा वाला नौकर से घंटे भर में नौकर घूम के आता था, जो मिलता था खाता पीता था और मस्ती से 22 घंटा भगवान भजन कीर्तन करता था। उसने उसके कहने में आया तो क्या हुआ, पहले दिन तो नौकरी ने एक घर से लिया, अंत में फंस गया, शादी ब्याह कर लिया, 3 बच्चे हो गए और बंजारिन भाग गई और बच्चों को संभाल लें, सब भजन कीर्तन समाप्त हो गया। तो बोला हाय कामनी। अब आया कंचन। संत जी महात्मा थे, बड़ा जोरदार कपड़ा पहनते थे, अच्छे दिखे। उनका सत्संग जाने का टाइम हुआ, जब पहना तो देखा चूहे ने काट दिया है। चूहे ने काट दिया तो उनको बड़ा दुख हुआ और गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा चूहे को कैसे ठीक करें, अब चूहा वहाँ उत्पात न मचाए, हमारी चीज़ न काटे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चूहे का इलाज है बिल्ली पाल लो, चूहा जहाँ बिल्ली रहेगी चूहा नहीं आएगा, तो मेरी इसकी बच जाएगी। हाँ का ठीक बात है, अब बिल्ली पाल लें। अब बिल्ली पाल लें तो उसके लिए कुत्ता दौड़ा लिया उसको। अब कुत्ता दौड़ाया तो हुआ कि कुत्ता ज़्यादा अच्छा, कुत्ते को पाल लें। अब कुत्ता पाल लिया तो हुआ भाई बिल्ली भी पला, कुत्ता पला, इसके लिए दूध कहाँ चाहिए, दूध चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जहाँ उनकी कुटिया थी उसके आसपास की ज़मीन घेर लिया और एक गाय को पाल लिया। अब गाय पल गई तो क्या हुआ, गाय जो है वो दूध देती थी और वो जो है आराम से खाते पीते थे, मस्ती से दूध पिए और भजन कीर्तन करें। चलता रहा ये। जब कुछ दिन चला तो क्या हुआ, एक दिन म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और बोला ये ज़मीन किसने घेरी है। कहें घास उगाने की हमने घेरी है। कहें इसका पट्टा दिखाओ कहाँ है, कहें पट्टा उठने ने कहा चलो जेल। तो संत जी जेल चलना जाना पड़ा उनको। ज़मीन आपने गवर्नमेंट की बिना पट्टे के बिना खरीद के आपने घेर लिया और आप वहाँ पर घास उगा रहे हैं, तो नगर पालिका वाला आए और उनको जेल भेज दिया, जेल चले गए। तो बोला हाय कामनी, हाय कंचन, कंचन धन, दूध के लिए गाय के लिए
घास के लिए उन्होंने जगह घेरी, जेल जाना पड़ा। फिर अब कीर्ति संत जी मर्डर करके भागे थे। अब जब सब जगह पुलिस को दौड़ाई थी, अब संत जी क्या करें? तो संत जी जो है एक निकल गए दूर दराज इलाके में दूर से, और एक गांव में जाके समाधि लगा के बैठ गए, संत बन गए। अब गांव वालों ने सोचा कोई बड़ा भारी हिमालय कंदराओं से संत आया है। अब संत जी से उन्होंने आके प्रार्थना की, संत जी हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही है और उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है, बड़ा दुखी है, रात भर नींद नहीं आती, कोई तरह कृपा करिए उसकी शादी हो जाए। संत जी ने अपना एक बाल तोड़ा और तोड़ के उसको दे दिया, कह जाओ ये उसको जो है उसकी तकिया के नीचे रख देना, रख दिया। पता लगा 1 महीने में शादी होगी उसकी। तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया। संत जी बड़े महान है, जिसको अपना एक बाल दे देते हैं उसका वो काम हो जाता है। अब ये बात पूरे जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोग संत जी पास गए, संत जी हमारे बेटे की नौकरी नहीं ना, संत जी हमारे बेटे की बीमारी है, हमारे को शादी को 10 साल हो गए, कोई बिठवा नहीं ना। संत जी ने सबके एक बाल तोड़ दे दिया, ले जाओ बिठवा हो जाएगा, ले जाओ नौकरी लग जाएगी। और जो बोल देते थे, ऐसी कुछ कृपा थी, वाणी में ऐसी ताकत आ गई थी कि हो जाता था, होता गया। अब ये बात पूरे गांव में, आसपास के गांव में फैल गई कि कोई हिमालय से संत जी आए हैं, वो अपना एक बाल तोड़ देते हैं और जो कह देते हो जाता है। अब लोगों ने देखा संत जी ने इतना बाल तोड़ तोड़ के दे दिया है, अब थोड़े से बाल बचे हैं, कल हमें जरूरत पड़ी तो कहाँ से मिलेगा? कल को हमें जरूरत पड़ी तो हमें बाल कहाँ मिलेगा? ये थोड़ी सी बाल बची है तो एडवांस में चल के रख लें। तो गाँव वाले सब गए और उनका एक एक बाल नोच लिया। उनके बाल जब नोचे तो खूना में ही होगी, बाल ऐसे नोचो तो खून का लहर पूरा खूना में ही होगी। तब उन्होंने गुरु के वचन उनको याद आए कि गुरु ने कहा था कि इन 3 चीज़ों से बचना, कामनी, कंचन, कीर्ति। तब उनके मुख से निकला हाय कामनी, हाय कंचन, हाय कीर्ति। तो उन तीनों चीज़ों में फंसे, गुरु का कहना नहीं माना, तो आखिर उनको क्या परिणाम हुआ? उनका लहूलुहान हुआ, अपनी जो एक अच्छी स्थिति हो गई थी उससे वंचित हो गए और उसमें जो है उसमें वो नाकाम हो गए, अपने उससे गिर गए। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि जीवन में इसी तरीके से तुम भी परहेज में रहना। पर ऐसा नहीं कि गुरु जी ने बोला कि यहाँ पर समदृष्टि है, ये समवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि समदृष्टि रखो तो हम तुम बराबर हैं। जैसे राजा ने जब बोला समदृष्टि रखो, तो राजा का मन अपने राजघराने में जो दासी थी बहुत सुंदर थी, उसको ऊपर आ गया था। और जब ये सत्संग सुना तो बड़ा खुश हुआ कि ये तो हमारे मतलब की बात है। तो उसने जो है दासी के साथ भी रानी जैसा व्यवहार करने लगा। और रानी को बहुत बुरा लगा, ये कौन सा ज्ञान उठा लिया है। कहा ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा तुम कौन कान सुनती हो? आज गुरु ने क्या बोला है? समदृष्टि रखो। तो हम समदृष्टि रख रहे हैं। तो रानी ने आके बताया गुरु को, गुरु जी आपने बोला तो समदृष्टि रखो, समभाव रखो। तो हमारे राजा ने ज्ञान को उल्टा उठा लिया और दासी के साथ रानी जैसा व्यवहार करने लगा। और जब हमने कहा तो हमको डांटा कि आज गुरु ने क्या बोला है। तब कहा गुरु ने कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, आज हम जो है तुम्हारे घर आएंगे दिन में और तुम मेरे सामने 56 प्रकार का भोजन रखना और राजा को थाली में विष्ठा परोस के दे देना। बड़ी डरी कि राजा हमको निकाल देगा। कि हम कह रहे हैं ना,
हम कह रहे हैं करो, हम देखेंगे। क्या ठीक है। उसने ऐसे ही किया। संत जी को 56 प्रकार भोजन परोसा और राजा के सामने बिस्टा रख दिया। अब राजा आग बबूला हो गया, तुमने में समझ रखा है ये खाने की चीज है। तब संत जी ने कहा हाँ खाने की चीज है, ये सबसे प्यारा भोजन है सूर्य स्वर का। विष्ठा सबसे प्यारा भोजन उसका। तो कहा कि हम सूर्य स्वरिया हैं। तो कहा बिल्कुल हो। अरे जब तुमको रानी और दासी में कोई फर्क नहीं नजर आता तो इस 56 प्रकार के भोजन और विष्ठा में क्या फर्क है, खा लो इसको भी। कहा कि हमने बोला था समदृष्टि रखो। समदृष्टि रखो मतलब क्या कि जैसे तुम जो हो समझते हो कि रानी है वैसे दासी है, तो उसके साथ में तुम गलत व्यवहार नहीं करो। ये हे दृष्टि से उसको नहीं देखो। ये तो ऐसी जैसे लोग दासी को नौकर को क्या करते हैं, अपना तो गरम गरम ताज़ा बना के खाएंगे, और जो 1 दिन का 2 दिन का बासी है वो कहेंगे मेरी ले जाओ इसको, नौकर को खा लो। तो नौकर को जो तुम उसको 1 दिन का बासी महक गया उसको देते हो और गरम गरम ताज़ा तुम खाते हो, ये गलत है। ये समदृष्टि नहीं है, ये तुम्हारी चमदृष्टि है। अपना तुमने खाया ताज़ा ताज़ा और उसको तुमने बासी दिया। तो बोला नहीं, समदृष्टि मतलब होता है कि जो तुम खा रहे हो वैसे उसको दो। हाँ, समवर्तन क्या होता है, तुम्हारे घर में बेटे की शादी है, तुमने अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को सबको बुलाया, उनको तुमने खाना अपने ड्राइंग रूम में बैठे खिलाया, सामयाने में खिलाया। तुम्हारे घर में जो जमादार है उसको सामयाने में अपनी बैठक में नहीं बुलाओ खाना खाने के लिए, उसको भी जो खाना तुमने अपने सभी गेस्टों को खिलाया है वही खाना उसको तुम उसके लिए उसका भर के उसको जो है टिफिन बॉक्स भर के दे दो उसको। यह है समदृष्टि। ऐसा नहीं कि जो बारातियों ने खाया है झूठा बच्चा उसको दे दिया, जमादार तुम ले जाओ खा लो, ये गलत है। समदृष्टि मतलब होता है जो भोजन तुमने किया है वही भोजन उसको दो। समदृष्टि मतलब ये होता है कि उसको भी तुम समझो जैसे मेरे अंदर में जीव है ऐसे उसके अंदर भी जान है। ऐसा नहीं हम तो जान मेरे अंदर है और उसके अंदर जानवर, ऐसा नहीं। समदृष्टि रखो, समवर्तन नहीं करो। समवर्तन मतलब क्या होता है कि तुमने अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त यार को अपने बैठक में बुलाया और जमादार को बगल बैठा खिला दिया, ये गलत है, ये समवर्तन हो गया। ऐसा आप करोगे तो आपके जितने रिश्तेदार हैं उनको पता लगेगा हमारे बगल में जमादार बैठा दिया, तो वो सब आपसे नाराज होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बोला समवर्तन नहीं करना है। अब जैसे बोला समवर्तन के लिए कि आप जो है आप किसी के साथ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हैं, उसमें आपको जो है उसमें आपको एक परहेज रखना है। ये नहीं कि जो है आप जैसे पुरुषों से बात कर रहे हैं गले में हाथ डाल करके, वैसे महिलाओं को गले में हाथ बात करो, नहीं, एक ही है ना, समदृष्टि है, गलत है। मतलब हर चीज़ का एक जिसको बोलते हैं समदृष्टि रखना है। सम में है भगवान, और भगवान देखो आपकी भगवान की दृष्टि हो गई है। जो आप सदगुरु रख देता है कोई हर्ज नहीं ना, क्यों? क्योंकि उसने उसके अंदर से भगवान प्रकट है और वो भगवान देखता है। अभी तुम नहीं देखते हो। तुम अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। बोला गुरु जो कहे वो करना, गुरु जो करे वो भूल के नहीं करना। कैसे? जैसे बड़ा अच्छा गुरु जी ने इसका दृष्टांत बताया। का एक यंग महिला थी, उसके पति का शरीर शांत हो गया,
बहुत दुखी, बहुत व्याकुल, बहुत रो रही थी, बहुत व्याकुल होगी और कहे हम तो जानते हैं कि अब हम जीने का कोई वो नहीं है। गुरु ने देखा ये बहुत अधिक अधीरज हो गई है, बहुत अधिक दुखी है और इसको जो है इसको शक्ति चाहिए। तो गुरु ने उसको अपने गले से लगाया। गले से लगाया तो शिष्य पीछे पीछे आ रहा था। उसने देखा कि गुरु ने गले से लगाया इतनी सुंदर महिला को, तो क्या हुआ, शिष्य ने भी देखा जब गुरु ने लगाया तो हम भी लगा लें। तो शिष्य ने भी लगाया गले उसको, उस महिला को। गुरु ने देख लिया, कुछ नहीं बोले। गुरु जब आगे बढ़े, एक हलवाई का भट्टा खूब तेज आंच उसमें थी, उसमें हाथ डाल के, भट्टे में हाथ डाल के एक जलता हुआ अंगारा उठा लिया। पीछे भी शिष्य आ रहा था और जब वो भट्टे के पास आया बगल से काट के निकलने लगा तो गुरु ने कालर पकड़ी, भट्टे में से आग डाल के इसको भी निकालो। जैसे तुमने उसको गले लगा लिया है तो अब इसने भट्टे में हाथ डाल के निकालो, अंगारा निकालो। अंगारा निकालने में तुम डरो, जल जाएंगे, उसमें नहीं डरे। जब जिज्ञासु को ये अधिकार नहीं है कि जो गुरु करे वो करेगा, वो गलत है। गुरु जो करे, गुरु सामर्थ्यवान है, तुम सामर्थ्यवान नहीं हो। तो इसीलिए बोला कि जब गुरु का जो कहेगा वो करोगे तो तुम निश्चित डूब जाओगे, तुम बचोगे नहीं। गुरु ने अपने ब्रह्म को, अपनी आत्मा को अपने गुरु की सहायता से प्रकट कर लिया है और सब में वो आत्म भाव रखता है। वो किसी को दे जान करके नहीं लगा रहा है। तो इसके लिए फिर गुरु जी ने बड़ा अच्छा एक दृष्टांत बोला, कहा तुम अगर गुरु जो करेगा वो करोगे तो निश्चित डूब जाओगे। कैसे? बड़ा प्यारा इसका दृष्टांत बोला गुरु जी ने। कहा एक गुरु शिष्य नदी के उस पार जाना था, आयोजन था। तो गुरु जो है देखा कि बड़ी बहुत तेज बाढ़ आ गई है, जल बढ़ गया है नदी का। तो गुरु जी ने कहा उधर चलना है। कहा गुरु जी कैसे चलेंगे, इतना जल बढ़ा है, कोई साधन कैसे, नाव भी नहीं, कैसे चलेंगे। कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम मेरे साथ चलना और बस तुम सिर्फ इतना बोलना, मेरे पीछे भी चलना और बोलना वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, बस बोलना जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोलना और तुम मेरे पीछे आना। तो तुम पानी में चलते हुए तुम उस पार पहुंच जाओगे। गुरु आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे उस शिष्य आ रहा था और ये बोल रहा था वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था। तो जब आधी नदी पार कर चुका तो जैसे शुरू में व्यक्ति जब जला हुआ होता है, तपा हुआ होता है, दुखी होता है तो गुरु की बात को 100% मान लेता है। लेकिन जब कुछ समय साथ रहने लगता है, कुछ समय बीत जाता है तो फिर वो जो है वो फिर गुरु की बातों को इग्नोर करता है और गुरु क्या कर रहा है हम भी कर लें, अब हमें कोई फर्क नहीं ना। तो इसी तरीके से उस शिष्य ने देखा, सुना, क्या सुना कि ये शिष्य जो है देखा कि गुरु आगे जा रहा है और कुछ गुरु ही बोल रहा है, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं। तो शिष्य तेजी चल के गया और गुरु के पास जाके देखा गुरु क्या बोल रहे हैं। तो गुरु बोल रहा था अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। तो शिष्य के मन में ये भावना आई, शिष्य के मन में ये भावना पैदा हुई। क्या पैदा हुई? अरे हमसे बोल रहे हैं वाह गुरु करो, अपनी जयकार करा रहे हैं और अपना बोलना अल्लाह अल्लाह, बताओ हम काम है क्या? तो उसने क्या किया, उसने भी अल्लाह बोला और जैसे बोल अल्लाह हूँ गड़ आपसे नीचे चला गया। अब डूबने लगा, अब लगा चिल्लाने, अरे गुरु जी बचाओ बचाओ, डूब रहे हैं। कहा बेटा मंत्र बदल दिया क्या? क्या गुरु जी आप कैसे जान गए? क्या गुरु जाना नहा रहे? बेटा जो मंत्र पहले बताया तो वही पढ़ो फिर से। फिर पढ़ा वाह गुरु फिर ऊपर आ गया। तो बोला गुरु जो कहे वो करो।
तुम बात करते हो ब्रह्म ज्ञानी की। गुरु तुम्हें कहता है कि जो मैं हूँ सो तू है, और जो तू है सो मैं हूँ, मोहि तू भेद कैसा। गुरु तुमको ऊंचा उठाने के लिए कहता है कि तुम भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। पहुँचे नहीं हो, अभी 2 सीढ़ी और बन गए खलीफा। जब खलीफा बन गए तो डूबोगे फिर। तो बोला इसलिए गुरु जो कहता वो करो, गुरु जो करे वो कोई भूल नहीं करना। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने गुरु को सारी परीक्षाएं दे दी है, तब वो गुरु बना है। तुमने अपनी कोई परीक्षा दी है? तुमने कोई कहना माना है? तुम आज तक कोई कहने में चले हो, आज्ञा में चले हो? गुरु बोलते हैं दोनों समय का सत्संग लो, तो गुरु की आज्ञा मान के दोनों समय सत्संग लिया। गुरु कहते हैं निष्काम में जाओ, निष्काम में जाते हैं, निष्काम में गए। गुरु कहते हैं जगत को मिथ्या करके देखो, मिथ्या करके देखा तुमने। तो गुरु से बोला, गुरु तुम्हारी परीक्षा बिना तुम्हारे बताए तुम्हारी परीक्षा ले लेगा, पता लग जाएगा। और जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो गुरु तुम्हें खुद कहेगा नहीं अब तो मंजिल पहुंच गए, चिंता नहीं करो। लेकिन जब तक मंजिल नहीं पहुंचते, हम जिज्ञासु अवस्था में हैं, तो हमें गुरु जो कहे हमें से वो करना है। हमें जो गुरु करे वो भूल के नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित हम कहीं न कहीं इस भवसागर में डूब जाएंगे। कहना मान के देखोगे, निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे, और नहीं तो फिर जैसी मर्जी। ठीक है। बाकी शिवांगी जी भजन सुनाएंगी। सभी जगह को हरि ओम राम राम। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की चाहत धूमिल हुई थी। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की चाहत धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता।
खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। अब हम सत्य भैया सुनाएंगे। सत्य भैया। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी को हरिओम राम। हाँ, दुर्गे दुनिया। और कल दादा भगवान की पुण्यतिथि है 29 अप्रैल
दादा भगवान की जिन्होंने ज्ञान को शुरू किया था, तो कल सभी लोग जो है आना कंपलसरी है। कल रात में दादा भगवान की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। बहुत मेहनत करके उन्होंने ज्ञान को हम सब के लिए निकाला है, दिया है। कल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। हाँ दुर्गेश भैया। हाँ क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? और क्या बोल रही है बिट्टो रानी? हाँ सुदामा भैया क्या बोल रहे हैं? मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अपनी मचानी दृश्य बोलना चाहिए। अगर मचानी दृश्य बोले जाए तो हमारे अंदर एंकर कर जाए। हाँ और पीछे बुलाइए कौन बैठा है? हाँ अच्छा, इन्होंने तो चाय पिलाई थी, आपके पड़ोसी है ना। हाँ क्या बता रही हैं? जो गुरु कहे वो करना है, ठीक है। हाँ पीछे बिट्टो रानी बोलो, क्या बोल रही है बिट्टो रानी? पीछे बैठी है जो। आरती मंडल, आरती मंडल दिल्ली। हाँ हरिओम। आरती मंडल क्या बोल रहा है, क्या बता रही है? गुरुजी ये बहुत अच्छी लगी ना। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सब तू है। तो है मोह भेद कैसी? और गुरु तो मैं पहले दिन ही कहता है मान ना मान तू है भगवान। ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टो रानी। हाँ क्या बोल रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी? हरिओम गुरुजी। गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना। जो गुरुजी करते हैं उसे नहीं करना चाहिए, मगर जो गुरु कहे उसे हमें तत्क्षण कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु के हर कार्य में कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बहुत अच्छा। हाँ कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम क्या बोली कंचन जी? हरिओम भैया जी। हरिओम। हाँ चित्रा बैठी है। हाँ डॉक्टर किरण जी हरिओम। हाँ हरिओम डॉक्टर किरण जी इटारसी कटनी। हाँ क्या बोलिए डॉक्टर किरण जी? हरिओम। आपकी फोटो नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ अब आ गई। क्या बता रही डॉक्टर साहब? आपने बहुत अच्छा बताया। यस करें और बाकी बातों को नो करें। हाँ गुरु की बात को हमेशा हाँ करें और दूसरी बातों को हमेशा करना चाहिए और सभी के प्रति समदृष्टि समव्यवहार रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। श्याम भैया। बात नहीं करना चाहिए कि हमसे कोई चीज करें तो खाना दें और हम अच्छा खाना खाएं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। श्याम भैया। राम राम। क्या बोल रहे श्याम भैया? अभी हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि गुरु और शिष्य में जो है, शिष्य को अहंकार हो गया। अरे गुरु तो हमको जो है क्या मंत्र दिया है, अपना क्या मंत्र कर रहा है। तो इसका सिद्धांत ये है कि गुरु ने, जो गुरु था वो अपने गुरु को पूरी परीक्षा दे चुका है। उसने पूरा गुरु का अपना समर्पण कर दिया। उसने सोचा हम भी बराबर के हैं, तो लाओ देखे हम भी बोले, जो गुरु कह रहा है वो हम भी करें। जैसे उसने गले से लगा दिया स्त्री को, तो अच्छा गले से स्त्री लगा रहे हो, लो बेटा आप तुम उनको अंगारा उठाओ। इसीलिए कहा गया है कि भाई गुरु तो अपनी सब परीक्षा देकर बैठा हुआ है, तुम सिर्फ जो गुरु कह रहा है उसको करो।
तुम भी करोगे तो फंस जाओगे। हमारे में यही शिष्य के साथ हुआ। हाँ बहुत बढ़िया। फंस गया, डूबने लग गया। हाँ। अरे भाई क्यों डूब रहे हो, क्यों डूब रहे हो, मन बदल दिया क्या, गुरु की तरह रहा है? बोले हाँ गुरु जी की गलती हो गई, मन बदल दिया। हाँ। तो जो गुरु कहे वो करो। हाँ बहुत बढ़िया। दिनेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ दिनेश जी क्या बोल रहे हैं? हरिओम भैया। तो गुरु जी हमेशा ये कहते हैं कि आप समान है, जिसको वो है उसको मैं हूँ, लेकिन ये सब हमें चढ़ाने के लिए कहते हैं। हाँ। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि गुरु जो कहे हमें वो करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी लगी। हरिओम। हाँ निशा सिंह। अच्छा हाँ बताइए निशा जी क्या बोल रही है? जी हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया जी। गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी कि कंचन कीर्ति के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम इनके चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपने आत्म भाव और ब्रह्म भाव में नहीं आ पाएंगे। हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। बहुत बढ़िया निशा जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम। हरिओम भैया जी। हाँ मिनी मालविया जी। मिनी मालविया। हाँ 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 बोलिए क्या बोली मिनी मालविया जी? आ रही बताइए। हरिओम